तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देशवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारे दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने नित्य बैच चलाया है, उसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है क्षेत्रफल एरिया। ये मेंसुरेशन का ही टॉपिक है। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो है इन दोनों को जो हमारा एग्ज़ाम होते हैं इनमें ज़्यादा पूछे जाते हैं और जो है इसके क्वेश्चन थोड़े से लैंग्वेज में बड़े आते हैं, तो इसीलिए थोड़ा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। आज हम देखेंगे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार जो है हम त्रिभुज को आज कंप्लीट कर देंगे। तो त्रिभुज वाला टॉपिक जो आज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज क्वेश्चन देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर है। इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो एक त्रिभुज के आधार की लंबाई और ऊंचाई दी गई है। ये कहा गया है कि ये त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज का दुगुना है। ठीक है, तो देखो, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। ठीक है, तो आधार त्रिभुज का क्षेत्रफल सबसे पहले देखेंगे। त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? जब हमें आधार और ऊंचाई दी गई हो तो क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है क्षेत्रफल निकालने के क्या है हमारा? 1/2 गुणा आधार क्या है? 15 और ऊंचाई क्या है? 12। ठीक है, 2 से काट देंगे 6 में 12, 15 छिका 90, 90 क्या वर्ग मीटर। ठीक है, एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है। इसका दुगुना है। दूसरा, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये दूसरा त्रिभुज, तो दुगुना है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 180। ठीक है, दुगुना है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार की लंबाई 20 मीटर है, तो क्षेत्रफल की ऊंचाई हमें पूछना। तो 180 बराबर क्या हो गया? 1/2 गुणा आधार की लंबाई कितनी है? 20 मीटर, तो ऊंचाई हमें निकालनी गुणा h। ठीक है, 2 से काट दो कितनी बार? 10 बार, 0 से कट देगा 0, तो ऊंचाई हमारी क्या आ जाएगी? 18 मीटर। 18 मीटर हमें इसकी जो है क्या आ जाएगी? 18 मीटर इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हम जो है कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 हमारा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी? अब सबसे पहले समकोण त्रिभुज हमें दिया गया है। समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसका एक कोण जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, जिसका एक कोण कितने का है? 90 डिग्री। उपकर्ण जो बताया गया है, उपकर्ण हमें बताया गया है क्या? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर एक कर्ण बताया गया है। अगर ट्रिपलेट की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा क्या? 13 है, ये क्या हो जाएगा? 12 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, लेकिन हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? 12 और 5 को हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, हमें क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो 30 वर्ग सेंटीमीटर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है और हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्या देगा? 30। अब ये भाग में है तो गुणा में चला जाएगा, तो आधार और ऊंचाई की गुणा क्या आ जाएगी? आधार गुणा ऊंचाई हमारा क्या आ जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, 30 दूनी 60। ठीक है, अगर हम जो है 60 के टुकड़े करें, जिसमें जो है एक भुजा हमें छोटी लेनी है, एक बड़ी, तो 12 पंजे 60 हमारा आंसर निकाल सकते हैं। 12 ये और 5 ये, तो छोटी भुजा में निकालनी थी, क्या आ जाएगी? छोटी भुजा 5 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई क्या है? 5 सेंटीमीटर। छोटी भुजा ही हमें निकालनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन से भी हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आराम से। छोटी भुजा निकालनी, तो 12 पंजे 60, 60 हम आराम से देख सकते हैं कि कहाँ से निकल सकता है हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारे। एक त्रिभुज की भुजा क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तो हमें कौन सा सूत्र यूज करना है? कौन सा सूत्र क्या है? सूत्र है हमारा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ये S क्या है? S है हमारा A प्लस B प्लस C बटे 2। क्या होता है? S। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे S सबसे पहले निकाल लेंगे, तो 3 + 4 + 5 बटे 2।
4 और 3 7 और 5 12/2 क्या आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर एस हमारा। ठीक है, अब हम जो है इसको इसमें लिख देंगे। एस क्या है 6, 6 में से 3 घटाओगे, 6 में से ए घटाना, 6 ए क्या है 3, 6 में से 3 घटाओगे 3 गुणा 6 में से 4 घटाओगे 2 गुणा 6 में से 5 घटाओगे 1, 6 3 18 दूनी 36। तो रूट 36 हमारा क्या होता है, रूट 36 हमारा होता है क्या 6। तो 6 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, 6 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जहाँ भी हमारे त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो वहाँ पे हमें इसका यूज करना है। ठीक है, नोट करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, एक वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या में क्या अनुपात होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, और जो हमारा जो है वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन उनकी त्रिज्या क्या है बराबर है। उनके वर्ग की भुजा तथा त्रिज्या में क्या अनुपात होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जब बराबर है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका अनुपात त्रिज्या, इसकी वर्ग की भुजा का और वृत्त की त्रिज्या का। तो क्या करेंगे ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर को क्या ले आएंगे इधर ले आएंगे, आर स्क्वायर बराबर पाई, पाई के बटे में हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं। जब हम इनका वर्ग हटाओगे, जब हम इनका वर्ग हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा इधर लग जाएगा वर्गमूल। तो ए बटे आर हमारा क्या आ जाएगा वर्गमूल पाई बटे 1। ठीक है, तो ए अनुपात आर बराबर क्या आ जाएगा ए अनुपात आर हमारा क्या आ जाएगा रूट पाई अनुपात 1। ठीक है, क्योंकि 1 पर जो है अंडर रूट लगा लो, वर्गमूल लगा लो या ना लगा लो बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसका अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एक समबाहु चतुर्भुज। अब आगे हमारे क्वेश्चन समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी। तो समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। d1 d2 क्या है, d1 है हमारा पहला विकर्ण और d2 है हमारा दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब क्षेत्रफल हमें दिया है 15 बराबर 1/2 गुणा एक विकर्ण हमें दिया गया 5 और दूसरा हमें निकालना है d2। ठीक है, ये क्या है d2 दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब देखो 5 से काट दो, 5 दिया 15 3 बार, और इधर 2 से उधर जाएगा 2 ये उधर चला जाएगा गुणा में, तो d2 बराबर हमारे क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 क्या सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का हमारा जो है ये दूसरा विकर्ण हमारा आ जाएगा। ठीक है, क्या है सूत्र क्या है 1/2 गुणा d1 गुणा d2, d1 और d2 क्या है पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमारा, एक समबाहु चतुर्भुज की एक भुजा एवं एक विकर्ण क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमारे पास जो है देखो समबाहु चतुर्भुज है, समबाहु चतुर्भुज है और इसका जो है क्या दिया गया हमें एक भुजा दी गई, एक भुजा हमें दी गई 5 और एक विकर्ण दिया गया हमें क्या 8। ये जब पूरा विकर्ण हमारा 8 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर यहाँ होगा और 4 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। ठीक है, और ये भी भुजा 5 और ये भी भुजा 5 और ये भी भुजा क्या 5। ठीक है, अब हमें दूसरा विकर्ण हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा विकर्ण निकालना। ठीक है, जब 5 ये है तो 4 ये है, तो ये क्या होगा ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 5 × 25 माइनस 4 × 4 16, तो क्या आ जाएगा √9। ठीक है, तो क्या होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये भी हमारी 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। तो दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा, पहला विकर्ण हमारा पहला विकर्ण कितने का है ये है 8 सेंटीमीटर का, और दूसरा विकर्ण हमारा क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल हमें निकालना आता है 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है, 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 2 से काट दो 3 बार, 8 दिया 24, क्या आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो है इसका क्षेत्रफल है। 24 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका
क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा समबाहु चतुर्भुज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आज के, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आपको समझ में भी आए होंगे। तो आपको करना क्या है, देखो अगर आपको जो है धीरे क्लास जो है धीरे धीरे लग रही हो कि धीरे चल रही क्लास, तो आप जो मेरे जो है चैनल पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट जो है शुरू से लगाकर पहले जो है चैप्टर से लगाकर लास्ट वाले चैप्टर तक जब पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप जो है उससे देखना, ये भी वीडियो देखो और वो भी देखो, तो आपकी प्रैक्टिस भी जल्दी हो जाएगी और जो है आप जल्दी जल्दी अपना कोर्स भी कवर कर लो। तो ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो को पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जो बताए वीडियो आपको कैसे लगे। कमेंट के साथ अपना जो है व्हाट्सएप नंबर ही सेंड कर दो जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।